नमस्ते मित्रों, एमएस संस्कृत सरल क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से महाकवि भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग लेके हाजिर हुए हैं। आज हम लोग किरात अर्जुनीयम प्रथम सर्ग के 12वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 12वें श्लोक और 13वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और इसके प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। प्रश्नोत्तरी जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है उसका अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं 11वें श्लोक में हम लोग क्या पढ़े थे। इस 11वें श्लोक का थोड़ा सा झलक देख लेते हैं। 11वें श्लोक में दुर्योधन ने इस 11वें श्लोक में वनेचर ने दुर्योधन के धर्म अर्थ और काम के बारे में बताया था कि दुर्योधन जो है वह अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए धर्म अर्थ और काम को बराबर भागों में, रात और दिन को भी बराबर भागों में बांटकर काम कर रहा है, क्योंकि यह जो है वह मित्रता को प्राप्त करने का एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते। जो जब बराबर भागों में बांट दिया है तो दोनों आपस में परस्पर मेल रखते हैं, अनुराग रखते हैं। न काम अर्थ को न अर्थ काम को बाधा नहीं पहुंचाता। आइए अब हम लोग 12वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। ये है हमारा 12वां। निरन्तयं साम्न दान वर्जितं न भूरि दानं विरहय सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रियाम्। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि निरन्तयं साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरहय सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रियां। वनेचर का कहने का तात्पर्य है, वनेचर कह रहा है इस श्लोक में, जो वनेचर है वह युधिष्ठिर को बता रहा है कि वह जो दुर्योधन है, पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि धर्म अर्थ काम को बराबर भागों में उनके समय में बांट करके अपना कौशल बढ़ा रहा है। और इसमें बता रहे हैं कि वह क्या कर रहा है कि वनेचर दुर्योधन के साम दाम और नीतियों के, जब उसका साम है और उसकी जो नीति है, उसका जो दान करने का समय है, इन सब को भी वह कैसे कर रहा है, इन सब के बारे में इस श्लोक में वनेचर युधिष्ठिर से कह रहे हैं, उनको अवगत करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे निरन्तयं साम न दान वर्जितम। निरन्तयं मतलब निरंतर चलने वाली या निरंतर करने वाली। साम न दान वर्जितम, साम का अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि जो वह है दुर्योधन है, वह क्या कर रहा है कि साम मतलब साम का अर्थ हो जाएगा यहाँ निरन्तयम मतलब लगातार, वह उस दुर्योधन के लगातार भूरि दानम, यहाँ साम न दान वर्जित है, साम न दान वर्जित है, तो निरंतर साम का अर्थ हो जाएगा कि यहाँ पे दुर्योधन कह रहा है कि निरन्तयम यानी लगातार, जो निरंतर होने वाली, प्रवृत्त होने वाली, निरंतर प्रवृत्त होने वाली जो उसकी बातें हैं, वह क्या कर रहा है, साम न यानी कि मधुर वाणी दान रहित से नहीं होती, जो उसकी दान वर्जितम, दान जो उसकी मधुर वाणी है वह दान वर्जित नहीं होती है, दान से वर्जित नहीं होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि दुर्योधन के जो निर्बाध यानी निरंतर चलने वाली जो प्रवृत्ति है वह मधुर वाणी, वह क्या है, साम न दान वर्जिता, वह मधुर वाणी को क्या करती है, मधुर वाणी दान से रहित नहीं होती। और न भूरि दानम विरहय सत्क्रियाम, और उसका जो दान है वह क्या होता है कि वह सत्कार के बिना नहीं होता, उसकी जो सत्कार को छोड़कर उसकी जो वाणी है, ये जो दान देने की जो वाणी है, ये नहीं कहता कि लो ले लो ये तुम्हारा पुरस्कार है, नहीं,
वह जो दान देता है वह बहुत ही मधुर वचनों में और बड़े प्यार से बोलकर उस दान को देता है, और वह दान को बड़े सत्कार के साथ देता है, सम्मान के साथ देता है। इन 2 लाइनों में वनेचर का यही कहने का आशय है कि जो दुर्योधन है वह निरंतर क्या करता है कि सत्कार युक्त होकर और मधुर वाणी के साथ अपने दान को देता है। ऐसे नहीं देता है कि बिना सत्कार का नहीं देता, सत्कार के साथ देता है, सत्कार को अपने साथ रख के देता है। प्रवर्तते तस्य विशेष शालिनी, तस्य मतलब उस दुर्योधन के लिए आया। यह किसके लिए आया है? यह दुर्योधन के लिए आया है दोस्तों कि यह दुर्योधन के लिए तस्य शब्द आया है। तो यह कह रहे हैं कि जो न प्रवर्तते तस्य विशेष शालिनीम, उसका जो प्रवर्तित नहीं होता, जो विशिष्ट सुशोभित विशिष्ट जो उसकी शोभा है वह क्या है कि जो दुर्योधन की विशेष सुशोभित होने वाला सत्कार है, वह सत्कार सुशोभित नहीं होता है। वह अगर इस तरह से नहीं करता तो उसका सत्कार सुशोभित नहीं होता है। गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, यानी गुणों के प्रति अनुराग के बिना नहीं प्रवृत्त होता। उसका सत्कार जो होता है वह गुणों के बिना प्रवृत्त नहीं होता है। फिर से देख लेते हैं एक बार इसके शब्दार्थ को, इसके अर्थ को, कि वह कह रहा है कि निरंतरम लगातार दान जो देता रहता है वह मधुर वाणी के साथ दान देता है, बिना दान के रहित, मधुर वाणी से बिना दान के रहित को नहीं होता। प्रचुर दान वह करता है लेकिन सत्कार के बिना नहीं देता, बिना सत्कार का वह दान नहीं करता। और उसकी जो विशेष शालिनी है, जो सुशोभित करने वाला जो उसका सत्कार है, वह गुणों के प्रति अनुराग के बिना नहीं होता। तस्य सत्क्रिया प्रवर्तते, तस्य सत्क्रिया प्रवर्ते विशेष गुणानुरोधेन विना, उसका जो विशेष सुशोभित होने वाला गुण है बिना नहीं होता। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ अन्वय के अनुसार से देख लेते हैं कि यह क्या है। तस्य मतलब वह दुर्योधन के लिए आया है। तस्य शब्द जो आया है वह दुर्योधन के लिए आया है कि दुर्योधन कैसे अपनी नीतियों को चला रहा है। यह तस्य शब्द दुर्योधन का विशेषण है, यह दुर्योधन के लिए आया है तस्य शब्द। और यहाँ दिया भी है तस्य दुर्योधन से निरंतरम साम दान वर्जितम न प्रवर्तते, भूरि दानम सत्क्रियां विरह न प्रवर्तते, विशेष शालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते। अर्थात इसका कहने का मतलब है, जो वनेचर है वह कह रहा है कि वह जो दुर्योधन है निरंतर यानी लगातार चलने वाली जो मधुर वाणी है, ऐसे मधुर वाणी के साथ दान को देता है। वह जो दान देता है वह अपने मधुर वाणी के साथ देता है। और भूरि दानम सत्क्रियां विरह, और जो बिना सत्कार का दान नहीं देता, जो दान देता है वह मधुर वाणी के साथ अच्छे से बोल के देता है, और वह जो बड़े प्यार से बड़े सत्कार के साथ मान सम्मान के साथ दान देता है। विशेष शालिनीम सत्क्रिया गुणा अनुरोधेन विना, और उसकी जो विशेष शालिनी यानी सुशोभित करने वाली जो उसकी भाषा है और उसका जो व्यवहार है वह उसके सत्कार के गुणों को क्या करती है, प्रवर्तित करती है, बिना प्रवर्तित के नहीं होती है। कहने का मतलब है कि उस दुर्योधन की जो निर्बाध यानी लगातार चलने वाली मधुर वाणी दान रहित नहीं होती, वह प्रचुर दान सत्कार के बिना नहीं देता है, बिना सत्कार का वह दान नहीं करता है। और जो उसका और विशेष सुशोभित होने वाली जो उसका सत्कार है वह गुणों के प्रति अनुराग के बिना प्रवर्तित नहीं होता। वह जो इसका विशेष बात है कि वह कैसे सत्कार करता है, कैसे अपना दान देता है, वह क्या करता है कि गुण के बिना कोई प्रवर्तित नहीं होता। जब उसके किसी के अंदर गुण नहीं होगा इस तरह से सत्कार करने का या मधुर वाणी बोलने का, तो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो फिर आइए हम लोग इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। ये शब्दार्थ यहाँ पे वही है, जल्दी जल्दी शब्दार्थ को देखेंगे। यह है तस्य मतलब उस दुर्योधन की, निरंतर मतलब बाधा रहित निष्फल होने वाली, साम मतलब साम नीति प्रिय वचन या सांत्वना वाली जो वचन है, और दान वर्जितम दान धन उपहार से रहित, न मतलब नहीं प्रवृत्त होती, भूर मतलब प्रचुर या अत्यधिक,
भरपूर का अर्थ हो जाएगा प्रचुर मात्रा में या अधिक मात्रा में जो वह दान देता है वह सत्कार के बिना, दान मतलब उपहार, सत्क्रियाम आदर सत्कार को प्रदर्शित करता है, आदर सत्कार से देता है, विरह मतलब छोड़कर या बिना सत्कार के नहीं देता है। विशेष शालिनीम अतिशय सुशोभित विशिष्ट भाषा को सत्क्रिया सत्कार या सम्मान के साथ बोलता है। क्यों? क्योंकि गुणानुरोधेन यानी गुण को प्रदर्शित करने वाले, गुणों के पक्षपात, गुण की कद्र करने वाले या गुण को प्रदर्शित करने वाले बिना यानी इसके अतिरिक्त उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, समझ में नहीं आता है। यहाँ पे अनुवाद भी दिया है, इसके अनुवाद को भी देख लेते हैं। क्या कुछ दुर्योधन की कपट रहित या निष्कपल न होने वाली साम नीति मधुर वचन दान के बिना प्रचुर नहीं होती, प्रवृत्त नहीं होती, उसका अत्यधिक दान आदर सत्कार को छोड़कर अपमानपूर्ण नहीं होता है, उसका विशिष्ट आदर सत्कार भी केवल चापलूसी से नहीं बल्कि उसके गुणों के या उसके योग्यता के आदर करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, ठीक बताता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि इस श्लोक की जो हम लोग विशेष विशेषण है उसे देख लेते हैं कि कौन किसका विशेष है विशेषण है। जैसे यहाँ पे निरंतयम है तो निरंतयम का जो विशेष है वह दाम है और क्या है दान वर्जितम साम है, दाम नहीं है साम, साम दान वर्जितम, साम का दान वर्जितम और जो है अगर निरंतयम आ जाए तो साम और दान है, दान आ जाए तो साम और निरंतयम है, ठीक। इसका हो जाएगा कि साम न दान वर्जितम दान, ठीक। उसके बाद भूरी का विशेषण जो भूरी है उसका क्या है विशेष दानम और विशेषण विशेष शालिनीम का विशेष सत्क्रियाम यानी जो उसकी मधुर वाणी है वह कैसी है विशेष रूप से सत्क्रिया रूप है। और जो भूरी है जो प्रचुर मात्रा में देता है वह क्या देता है दान देता है। प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में, भूरी का मतलब दान, अधिक मात्रा में दान देता है और वह जो उसका सत्क्रिया जो विशेष सुशोभित करने वाली जो वाणी है वह सत्क्रिया रूपी वाणी है, ठीक। उसके बाद अगला क्या है व्याकरणात्मक टिप्पणी, ये तो परीक्षा में पूछ ही लेता है, इसको तो जब देखना महत्वपूर्ण है। धातु और प्रत्यय तो निरंतयम में क्या है निर उपसर्ग है, अति उपसर्ग है और इन गतव धातु से अच प्रत्यय लगकर निरंत्य बाधा रहित, निरंतर मतलब बाधा रहित या लगातार होगा। वर्जितम कैसे बना है ये वर्ज धातु है और अक्त प्रत्यय वर्जित शब्द बना है। विरह मतलब छोड़कर, विरह का अर्थ होता है छोड़कर और वी उपसर्ग और रह धातु से ऋच प्रत्यय लगकर बना है। सत्क्रिया कैसे बना है सत क्री धातु से सत उपसर्ग है और क्री धातु से सप के जगह सप प्रत्यय है और टाप स्त्रीलिंग के टाप प्रत्यय से सत्क्रिया बन गया है। उसके बाद यहाँ पे शालिनीम शब्द कैसे बना है इसे देख लेते हैं। ये जो शालिनी शब्द है साल धातु है, ऋणी प्रत्यय है और प्लस स्त्रीलिंग प्रत्यय गी प्रत्यय भी लगा है शालिनी में। अनुरोधेन अनुपसर्ग है, रुद्ध धातु है, घ प्रत्यय से बना है अनुरोधेन और यह तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रवर्तते का है, प्र उपसर्ग है, वृत्त धातु है और लट लकार वर्तमान काल में जो होता है वह प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद पद का रूप है प्रवर्तते। समास देख लेते हैं कि क्या इसमें समास है। तो यह निरंतयम निर्गतः अत्ययः तस्मात् इति निरंतयम बन गया है, बहुव्रीहि समास है। दान वर्जितम दानेन वर्जितम इति तृतीया तत्पुरुष समास है, दानेन वर्जितम तृतीया तत्पुरुष समास हो गया है। विशेष शालिनीम शब्द में कौन सी समास है तो विशेषण शालते शोभते इति उपपद समास है, विशेषण शालिनी तृतीया तत्पुरुष समास दोनों है। और हाँ एक बार बता दो कि ये जो समास है ये विशेष शालिनी वाला ये उपपद समास जो है तो हमने जहाँ से क्वेश्चन उठाया इसे वहाँ का है और ये मैंने बुक से लिया है कि तृतीया तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो आप लोग दोनों याद रखिए। अगर जैसे कि इस बार क्वेश्चन बना था AI से क्वेश्चन बनाया था तो उसमें जो पूछ लिया था तो नहीं समझ में आ रहा था, तो ये तो AI का है और ये हमने किताब से लिया है। उसके बाद अगला समास है कि गुणानुरोधेन, गुणा अनुरोधेन या गुणा नाम अनुरोध इति षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। AI से क्वेश्चन लेती हूँ जरूर, लेकिन क्या है कि उसको अपने तरह से और व्याकरणात्मक टिप्पणी से बुक से जरूर मिला लेती हूँ कि कब कहाँ कोई गलती हो सकती है, ठीक है। फिर भी अगर कोई गलती रहे तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दिया करिए कि यहाँ क्या होगा और किस बुक में है, तो उसे मैं देख लूँगी और सुधार कर लूँगी, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ अलंकार है कि इसमें परस्पर उपकार
उपकरण कारक भाव से यहाँ समुच्चय अलंकार है। क्रियाओं के नियम से परिसंख्या की छाया भी देखने को मिलती है, कहीं कहीं परिसंख्या भी मिलता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इससे बनने वाले कुछ वन लाइनर प्रश्न। ठीक, वन लाइनर प्रश्न को देख लेते हैं। यह है पहला प्रश्न, इसका उत्तर दूसरे साइड में है। तो कस्य साम नीति निरंतया अस्ति, किसकी साम नीति निरंतर होती है या निरंतर रहती है? किसकी होती है? तो बताइए किसकी होती है? तो दुर्योधन की। किसकी? दुर्योधन की जो साम नीति है, दुर्योधनस्य तस्य साम नीति निरंतया अस्ति, दुर्योधन की साम नीति निरंतर रहती है। दुर्योधन से साम नीति केन वर्जिता न भवति, दुर्योधन की साम नीति किससे जो होती है वर्जित नहीं होती? तो यह है कि किसके द्वारा वर्जित नहीं होती? तो यह दुर्योधन से साम नीति दानेन वर्जिता, किसके द्वारा? दान के न भवति, दान के जो उसकी साम नीति है, जो उसकी मधुर भाषा है, वह कैसी होती है? मधुर वाणी जो है वह दान से वर्जित नहीं होती है, दान युक्त होती है। कैसी होती है? दान युक्त होती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि दुर्योधन से भूरि दानम किम विरह न प्रवर्तते, दुर्योधन का जो भूरि दान है, अत्यधिक दान देने, वह किसको छोड़कर नहीं होता? तो सत्क्रिया को छोड़कर। किसको? दुर्योधन से भूदानम न सत्क्रियाम, सत्क्रिया को छोड़कर नहीं होता, सत्क्रिया के साथ होता है। कैसे देता है? सत्क्रिया साथ में रहता है, यानी सत्कार के साथ, सम्मान के साथ वह देता है। आदर सत्कारम विरह न प्रवर्तते, यानी आदर सत्कार के साथ करता है, उसे छोड़ता नहीं है। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यह है दुर्योधन से सत्क्रिया की दृष्टि अस्ति, दुर्योधन की जो सत्क्रिया वह कैसी है? तो दुर्योधन से सत्क्रिया विशेष शालिनी अतिशय सुशोभिता अस्ति, विशेष शालिनी अत्यधिक सुशोभित होने वाली है। उसकी जो सत्क्रिया है, सत्कार जो है वह विशेष सुशोभित होने वाली है। पांचवा प्रश्न है कि दुर्योधन से विशेष शालिनी सत्क्रिया केन बिना न प्रवर्तते, किसके बिना नहीं दिखाई देता या किसके बिना नहीं प्रवर्तित होता? किसकी? दुर्योधन की जो सुशोभित वाणी है वह किसके बिना नहीं होती? तो दुर्योधन से विशेष शालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते, गुण के अनुरोधेन यानी गुण के बिना नहीं होता है। जो उसका सत्कार होता है वह विशेष सत्कार जो होता है वह गुण के बिना नहीं होता है। छठवां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निरंतयम इति पदस्य को अर्थ अस्ति, निरंतयम पद का क्या अर्थ होगा? तो निरंतयम इति पदस्य बाधा रहित, निरंतयम मतलब बाधा रहित, या तो निष्फल रहित या लगातार, या तो फिर लगातार होगा। भूरि इति पदस्य को अर्थ, भूरि का क्या अर्थ है? भूरि शब्द का जो अर्थ होगा वह क्या होगा? भूरि शब्द का अर्थ तो यहाँ होगा भूरि इति पदस्य अत्यधिकम प्रचुरम प्रवर्तते, अत्यधिक प्रचुर मात्रा में, छोटा मोटा जो दान देता था वो नहीं देता था, वह अत्यधिक बड़े बड़े दान देता था, जो है बड़े बड़े दान देता था और अधिक मात्रा में देता था। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आठवां की विरह इति पदे प्रत्यय अस्ति, विरह पद में कौन सा प्रत्यय है? तो विरह इति पदे लेप प्रत्यय है, वी उपसर्ग रह धातु में अक्व के स्थान पर लेप लगा हुआ है, यहाँ पे वी रह औडिच प्रत्यय लेप है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है कि दान वर्जितम इति पदे कह समास है? तो दान वर्जितम इति पदे तृतीया तत्पुरुष समास होगा, दानेन वर्जितम, इसका विग्रह हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि ये 10वां क्वेश्चन है कि निरंतयम इति पद से समास विग्रह, तो निरंतयम पद में समास विग्रह यहाँ पे है निर्गतः अत्यय तस्मात् तद बहुव्रीहि समास है, तस्मात् नहीं होगा यस्मात् होगा। क्या? यस। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रवर्तते इति क्रिया पदे कह लकार अस्ति, प्रवर्तते में कौन सा लकार है? तो प्रवर्तते इति क्रिया पदे लट लकार अस्ति, प्रवर्तते पदस्य मूल धातु पुरुष वचन किम, प्रवर्तते शब्द में मूल धातु और वचन क्या है? तो प्रवर्तते पद में वृत धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि गुणानुरोधेन इति पदे कह समास अस्ति, गुणानुरोधेन इति पदे षष्ठी तत्पुरुष समास गुणानाम अनुरोधः तेन अस्ति। ठीक, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि विशेष शालिनी इति पदम कस्य विशेषणम अस्ति, विशेष शालिनी पद किसका विशेषण है? तो विशेष शालिनी पदम जो है वह सत्क्रिया इति पद से विशेषणम अस्ति, सत्क्रिया पद का विशेषण है, विशेष शालिनी सत्क्रिया पद का
विशेषण है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दाम इति पदस्य विशेषण द्वयम श्लोके किमस्ति। जो दाम शब्द है उसका दो विशेषण इस श्लोक में क्या दिया गया है, तो एक दिया गया है निरंतयम, दूसरा दिया गया है दान वर्जितम। यह साम पदस्य का विशेषण है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्योधनस्य दानम कीदृशी वर्तते। दुर्योधन का जो दान है वह कैसा है, तो दुर्योधनस्य दान भूरि अत्यधिकम आदर सत्कार युक्त प्रवर्तते। दुर्योधन का जो दान है वह अत्यधिक आदर सत्कार से युक्त है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्योधन से सत्क्रिया कस्य आधारेण भवति। दुर्योधन का जो सत्कार क्रिया है वह किसके आधार पर है, तो दुर्योधन से सत्क्रिया गुणा अनुरोधेन, गुण के आधार पर, गुणानुरोधेन गुण पक्षपातेन भवति, गुण के आधार पर उसका। अगला हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यह कह रहा है कि अस्मिन् श्लोके कस्य छंदस्य प्रयोग अस्ति, यानी इसमें छंद कौन सा है, तो सभी 1 से लेके 44 तक का वंशज छंद है। इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यानी इसमें सर्वनाम पद क्या है, तो तस्य इति सर्वनाम पद दुर्योधन के लिए है। किसके लिए, दुर्योधन के लिए है। सत्क्रिया इति पदे का स्त्री प्रत्यय अस्ति है, तो सत्क्रिया इति पदे टाप स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है इसमें। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्योधन से शासन पद्धति युधिष्ठिराय कह कथयति। दुर्योधन की शासन पद्धति दुर्योधन की शासन पद्धति युधिष्ठिर से कौन कह रहा है, तो यह दुर्योधन से शासन पद्धतिम युधिष्ठिराय वनेचर कथयति, वनेचर कह रहा है। दुर्योधन की शासन पद्धति है वह वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजनीति चतुष्टयेषु साम दान दंड भेदेषु प्रथमम किम अस्ति। ये जो राजनीति की 4 भाग हैं, साम दाम दंड भेद, वैसे भी बोला जाता है कि इस बार साम दाम दंड भेद यानी सभी नीतियों को लगाते, राजनीति की मेन नीति है। तो साम दाम दंड भेद 4 नीतियों में प्रथम नीति कौन है, तो साम दाम, ये राजनीति चतुष्टय प्रथम जो है साम है। यह साम का मतलब वही होता है कि मधुर वाणी, पहले उससे मधुर वाणी से बोलो, उसके बाद सत्कार करो, उसके बाद दान दो अच्छे से, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है कि अस्मिन् श्लोके कह अलंकार मुख्यतया दृश्यते। मुख्य रूप से कौन सा अलंकार इसी श्लोक में दिखाई देता है, तो अस्मिन् श्लोके समुच्चय अथवा परिसंख्या अलंकार दिखाई देता है। 24 नंबर और 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि यह प्रश्न है कि साम न दान वर्जितम इति कस्य नीति वैशिष्टम। यह किसकी नीति है, साम न दान वर्जितम, यह किसकी नीति है, तो एतत् दुर्योधनस्य नीति वैशिष्ट्यम, यह दुर्योधन की विशिष्ट नीति है। कौन, साम न दान वर्जितः, मधुर वाणी के बिना दान न देना। गुणा अनुरोधेन इति पदे का विभक्ति अस्ति। गुणा अनुरोधेन पद में कौन सी विभक्ति है, तो गुणा अनुरोधेन इति पदे तृतीया विभक्ति एक वचन अस्ति, ठीक। ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन था और 12 नंबर का ये श्लोक हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा व्याकरणात्मक टिप्पणी अर्थ व्याख्या के साथ। उसके बाद उसके क्वेश्चन को देख लिए ऑनलाइनर के रूप में। अब हम लोग पढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, और यह 13 नंबर श्लोक है, उसके व्याख्या और उसके प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो अभी तो हम लोग पढ़े 12 नंबर में कि वह उसका जो उसका मधुर वाणी है वह दान में सबसे बड़ा सहायक है। तो 13 नंबर इस श्लोक का पहले वाचन कर लेते हैं। 13 नंबर इस श्लोक का वाचन करते हैं हम लोग यहाँ पे। वसूनि वांछन वसीन मन्युना स्वधर्मयितेव निवृत कारणः गुरुपदिष्टेन नृपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम्। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि इस श्लोक में वनेचर दुर्योधन की दंड नीति को बता रहा है कि वह दंड नीति विषय कुशल का वर्णन कर रहा है कि वह उसकी दंड नीति, अभी तो उसकी दान नीति थी कि वह दान कैसे देता है, लेकिन इस श्लोक में है कि वह दंड नीति उसकी कैसी है। वनेचर उसके दंड नीति को बताते हुए बता रहे हैं कि वसूनि वांछन वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम्। यहाँ इसके अर्थ को हम लोग देख लेते हैं, इसको बड़ा करके अर्थ को देख लेते हैं। तो इसका है कि वसी
ये है वसी न, सह वसी, सह वह दुर्योधन के लिए है, यहाँ से सह को लेंगे, सह दुर्योधन, सह कौन, यह दुर्योधन के दुर्योधन, सह दुर्योधन, सह वसी इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला है, वह सह वसी वह इंद्रियों को क्या करता है, इसका इंद्रियों हो जाएगा, इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला है, वश में करने वाला है, वसून मतलब धनों को, यानी वह वसून, यानी वसून का अर्थ हो जाएगा कि धन, वसून का अर्थ धन हो जाएगा, वसी को इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला, वांछन मतलब न चाहते हुए, धन को न चाहते हुए इंद्रियों को अपने वश में ऐसे कर लिया है कि वह धन को नहीं चाहता है, और मन्युना और मन्युना का अर्थ होगा क्रोध से रहित हुआ, और वह क्रोध नहीं होता। क्या कहता है कि वह दुर्योधन वसी इतना अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है कि वह धन की इच्छा को भी छोड़ दिया है, धन को नहीं चाहता है, और अपने क्रोध को भी अपने वश में कर लिया है। ठीक, ये एक लाइन का इसका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद दूसरी लाइन का अर्थ हम लोग देखते हैं कि दूसरी लाइन में क्या कर रहा है, स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण है, तो निवृत्त कारण है, यहाँ पे निवृत्त कारण का अर्थ हो जाएगा कि कारण से रहित होकर, निवृत्त होकर, किसी भी कारण को छोड़कर, कारण से रहित होकर, स्वधर्म यानी अपना धर्म समझकर, या इत्येव मतलब यही मानकर, वह यही मानता है कि मेरा यही धर्म है। क्या धर्म है कि जो वह धन को छोड़ दिया है और क्रोध को भी छोड़ दिया है, धन की इच्छा नहीं करता, वह धन की इच्छा नहीं करता, और क्रोध को भी छोड़ दिया है, क्रोध नहीं करता, ऐसा वह दुर्योधन अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, और क्या समझता है कि वह यही इसका धर्म है और यही इसका कारण है, इसी कारण से वह यही कारण जान लिया है, कारण रहित होकर कि कोई कारण नहीं है, मेरा यही धर्म है और यही मेरा काम है। ठीक, उसके बाद तीसरे का ये है कि गुरु उपदिष्टेन रिपव सुते पिवा, गुरु उपदिष्टेन यानी गुरुजनों के द्वारा उपदेश दिया गया, जो गुरुजन उपदेश दिए हैं, जो बताए हैं राजनीति दंड नीति, वह क्या करता है, शत्रु हो अथवा पुत्र हो, रिपव मतलब शत्रु, सुत मतलब पुत्र, वह चाहे उसके पुत्र हो, शत्रु अथवा पुत्र से भी क्या करता है, निहंति दंडेन धर्म विप्लवम, अपना जो धर्म समझकर, धर्म विप्लवम धर्म के व्यक्तिक्रम में, यानी धर्म से रहित नहीं होकर धर्म के साथ उसी क्रम में दंड देता है। जैसे वह एक अपराध शत्रु किया हो और एक अपराध उसका पुत्र किया हो, तो वही दंड वह पुत्र को भी देता है और वही दंड अपने शत्रु को भी देता है, उसी क्रम में देता है, उसी गुस्से में देता है, उसी नियम के अनुसार देता है, कोई अलग अलग नहीं देता है। एक शब्दों में समझें तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वह जो दुर्योधन है वह क्या कर रहा है कि इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, इंद्रियों को अपने बस में करने वाला वह दुर्योधन न तो धन चाहता है, न तो धन चाहता है और न ही वह क्रोध करता है, धन भी नहीं चाहता, क्रोध भी नहीं करता, लोभ आदि कारणों से निवृत्त होकर, जो लोभ आदि कारण हैं धन का या राज्य का, इन सब से निवृत्त होकर, छोड़कर, वह अपना धर्म ऐसा समझकर कि यह मेरा धर्म है और धर्माधिकारी मैं हूँ, ऐसा गुरुजनों के द्वारा बताए गए दंड नीति विधान से शत्रु अथवा पुत्र को भी धर्म के अतिक्रम में, यानी धर्म के साथ ही दंड देता है। ठीक, उसके बाद अन्वय के अनुसार से देख लेते हैं। यहाँ पे अन्वय है, तो यह है अन्वय, वसी सह यानी वह इंद्रियों को जीत लेने वाला, धन की इच्छा न करने वाला, वसूनि न वांछन धन की इच्छा न करने वाला, मन्युना च न, और वह क्रोध न करने वाला और क्रोध रहित होकर क्रोध को भी छोड़ दिया है, और लोभ आदि धन की जो लोभ आदि, राज्य की लोभ आदि जो कारण है, इन कारणों को भी छोड़कर, इन कारणों से निवृत्त होकर वह क्या किया, सधर्म इति एव, ऐसा ही मेरा धर्म है यह मानकर, गुरु उपदेष्टेन गुरुओं के द्वारा बताए गए उपदेश से दंड देता है, किसको, वह चाहे शत्रु हो अथवा चाहे उसका पुत्र हो, सबको धर्म के क्रम में ही वह दंड देता है।
यहाँ पे हम लोग शब्दार्थ को देख लेते हैं कि यहाँ शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ है वशी मतलब अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला। वह दुर्योधन वसूनी धन दौलत को भी न वांछन इच्छा न करता हुआ लोभ से रहित होकर और मनुना मतलब क्रोध से ये मनुना न और न ही क्रोध के वशीभूत होकर यानी क्रोध को भी छोड़कर निवृत्ति कारण पक्षपात के कारण से रहित होकर स्वधर्म यह मेरा निजी धर्म कर्तव्य राजधर्म है इति एव ऐसा मानकर वह गुरुओं के द्वारा बताए गए उपदेष्टव्य गुरु उपदेष्टेन शास्त्रों गुरुओं द्वारा बताए गए दंडेन न्याय दंड नीति के द्वारा शत्रु में अथवा व मतलब अथवा शत्रु में अथवा अपने पुत्र में भी धर्म मर्यादा का उल्लंघन पाप अपराध करने में निहंती सजा देने में तत्पर रहता है। ऐसा ही सजा देता है जैसे शत्रु को वैसे ही पुत्र को भी। ठीक, ये है इसका वो जो हिंदी अनुवाद है। इसको हिंदी अनुवाद को देख लेते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला वह दुर्योधन न तो धन के लोभ में आकर और न ही किसी क्रोध या शत्रु के कारण न्याय करता है। वह स्वार्थ और पक्षपात के कारणों से सर्वथा दूर रहता है। वह केवल यह मेरा धर्म है ऐसा मानकर अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड देता है, चाहे वह अपराध करने वाला उसका पुत्र हो चाहे शत्रु हो, दोनों में कोई भेदभाव नहीं करता और निर्धारित नीति से शास्त्र के द्वारा गुरुओं के द्वारा बताए गए निर्धारित नीति के द्वारा वह निष्पक्ष दंड देकर अपनी मर्यादा का उल्लंघन को रोकता है यानी उल्लंघन नहीं करता। विशेष विशेषण देख लेते हैं कि यहाँ पे विशेष विशेषण क्या है। तो ये है विशेष सह दुर्योधन। इस श्लोक में सह मुख्य करता है और दुर्योधन के लिए आया है और सह जो है वह मुख्य विशेषण उसकी न्यायप्रियता है। क्या है उसकी न्यायप्रियता है। अगला है कि वशी जो शब्द है वशी मतलब जितेंद्रिय न वांछन लोभ से रहित होकर निवृत्त कारण पक्षपात रहित होकर दंडेन विशेष इसका विशेषण गुरु उपदेश द्वारा सम्मानित है। ठीक, उसके बाद इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी में देख लेते हैं कैसे बना है। तो वांछन वशी तो वांछन न वशी तो इसमें व्यंजन संधि न का द्वित्व हो गया है, व्यंजन संधि हो गई है। इत्येव है इति एव यण स्वर संधि है। इत्येव में यण संधि है दोस्तों। ये देखिए इति धन एव यण संधि है। सुते सुते अपि पूर्व रूप संधि है। और लकार देख लेते हैं कि शब्दों में कौन कौन से लकार है। ये निहंती शब्द है तो हन धातु और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और नी उपसर्ग लग के आगे जो निहंती बना है तो नी उपसर्ग लग गया है। वशी शब्द कैसे बना है इसे देख लेते हैं। वशी सह तो वस धातु में इनी प्रत्यय लग के बना है। और वसून कैसे बना है तो इसमें भी वस धातु है। यहाँ सीटी वाला सा है, यहाँ सादा वाला सा, यानी यहाँ पे जो है दंती सा है और यहाँ पे तालब ये तालब सा है और यहाँ दंती सा है। क्या है कि एक बार देख लेते, यहाँ पे तालब सा है और यहाँ पे दंती सा है, लेकिन धातु वस यहाँ भी है वस यहाँ भी है, वसी में भी वसून में भी। ठीक, ये कंफ्यूजन करने वाला है, इसे इम्पोर्टेंट समझ कर देखिए। तो ये वस धातु इन्हीं प्रत्यय है। इसमें वस धातु उनन प्रत्यय लगकर द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप बना है। वांछन कैसे बना है तो वंश धातु है, सत्री प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन वांछन यहाँ न जो लगा है उससे समझ में आ जाता है। निवृत्त शब्द कैसे बना है तो यह है निवृत्त शब्द नि उपसर्ग है और वृत्त धातु अक्त प्रत्यय लग के बना है। कारण है क्री धातु से रिच प्रत्यय ल्युट लगकर प्रथम पुरुष एक वचन का बना है। और निवृत्त कारण में समास देख लेते हैं। तो यहाँ समास निवृत्तानि कारणानि पक्षपातस्य हेतुः यानी तस्मात् अस बहुव्रीहि है जो पक्षपात रहित होकर। ठीक, विभक्ति वचन यानी दुर्योधन के लिए एक विशेषण है निवृत्त कारण। स्वधर्म क्या है, स्वधर्म में समास स्वस्य धर्म षष्ठी तत्पुरुष समास या स्वस्यासौ धर्मस्य कर्मधारय समास भी हो सकता है। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष स्वस्थ धर्मस्य षष्ठी तत्पुरुष स्वस्य असौ धर्मस्य हो जाएगा कर्मधारय। उसके बाद यहाँ पे इति के योग में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। स्वरूप शब्द कैसे है तो अव्यय पद है। और यहाँ गुरु उपदिष्टेन देख लेते हैं। गुरु उपदिष्टेन कैसे बना है तो उपदिष्ट उपसर्ग है, दिस धातु है, अक्त प्रत्यय से उपदिष्ट बना है।
समास है गुरुणा उपदिष्ट, इसमें गुरु उपदिष्ट में गुरुणा उपदिष्ट तृतीया तत्पुरुष समास, गुरु उपदिष्टीन तेन गुरु उपदिष्टेन बना है। यह इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। यह दंडेन का विशेषण है, गुरु उपदिष्टेन दंडेन। निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम, निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम, तो निहंति मुख्य क्रियापद है और यह बना है नि उपसर्ग हन धातु लट लकार, इसमें लट लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। निहंति निहंति से बना है, ठीक है। यहाँ पे दंडेन शब्द कैसे बना है, दंडेन है तो दंड अच जो धातु है तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। धर्म विप्लवम, विप्लवम वि उपसर्ग प्लु धातु अप या घय प्रत्यय लगकर जो है विप्लवम बना है और विप्लवम का अर्थ होता है उल्लंघन न करना, उल्लंघन का विनाश। समास यहाँ धर्म से है, धर्म से विप्लव षष्ठी तत्पुरुष, धर्म विप्लवम में धर्म से विप्लवम षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया है, ठीक है। ये षष्ठी तत्पुरुष समास है धर्म विप्लवम में। उसके बाद यहाँ पे है निवृत्त, अलग से समास देख लेते हैं कि अलग से समास क्या है, एक नज़र। निवृत्ति कारण निवृत्तम कारणम ऐसा बहुव्रीहि, और उसके बाद गुरु उपदिष्टेन में गुरुणा उपदिष्ट तेन तृतीया तत्पुरुष समास, गुरुओं के द्वारा उपदिष्ट किया गया। और यहाँ पे है कि धर्म विप्लवम, धर्म से विप्लवम सम तम होगा षष्ठी तत्पुरुष, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ आ गया है प्रश्न, ठीक। इसके प्रश्न को भी हम लोग वन लाइनर प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। वसूनि वांछन वसी इति श्लोक कस्मात् ग्रंथांत किरातार्जुनीयम महाकाव्य से लिया गया है। किरातार्जुनीयम 13वें श्लोक में कस्य शासन पद्धति की वर्णन है, तो इसमें दुर्योधन की शासन पद्धति का वर्णन है। और यहाँ पे है कि दुर्योधन से कृते श्लोके किम मुख्यम विशेषणम प्रयुक्तम, दुर्योधन से दुर्योधन के कार्य में यह श्लोक मुख्य रूप से किसका विशेषण है, तो वसी का, जितेंद्रिय यानी जो जीत लिया है मैं। दुर्योधन से कस्य लोभेन दंड न ददाति, वसूनि धन से लोभेन, वह धन से वशीभूत होकर दंड नहीं देता है, ठीक। उसके बाद यहाँ है कि दुर्योधन केन वशीभूता भूत्वा न्यायम न करोति, तो मनुना क्रोध से वह क्या करता है, न्याय नहीं करता है, शांति से न्याय देता है, न्याय करता है प्रजाओं में। दुर्योधन दंड दान काले की दृषि भवति, दुर्योधन दंड काल के समय कैसा होता है, तो निवृत्त कारण पक्षपात रहित होता है, वह अपने पराये में यानी शत्रु और पुत्र में, अपने और पराये में भेद नहीं करता, ठीक। दुर्योधन दंड प्रदानम किम मत्वा करोति, क्या मानता है दुर्योधन दंड प्रदान करने में, क्या मानता है, तो स्वधर्म, यह अपना राजधर्म मानता है। धर्म यह मानता है कि यह मेरा धर्म है ऐसा करना, कि पुत्र और शत्रु में समान व्यवहार किया जाए। दुर्योधन से दंड केन उपदिष्ट अस्ति, दुर्योधन का जो दंड है वह किसके द्वारा उपदिष्ट किया गया है, तो दुर्योधन का जो दंड है वह शास्त्र या गुरुओं के द्वारा उपदिष्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अपराधम कृते सती दुर्योधन पुत्रे अपि, यह शत्रु होगा, किमिव आचार्यति, वह रिपाविद शत्रुवत दंडयति, वह पुत्र को भी शत्रुओं के समान दंड देता है। अगला क्वेश्चन है दुर्योधन केन धन विप्लव निहंति, तो वह दुर्योधन जो होता है वह कैसे धर्म को देता है, तो दंड न्याय, जो न्यायपूर्व दंड जो देता है वह न्यायपूर्व के साथ देता है, न्याय के साथ। निहंति इति पदे का उपसर्ग अस्ति, तो नि उपसर्ग अस्ति। निहंति क्रियापद धातु लकार अवस्था, तो हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। वांछन इति पदे प्रत्यय प्रयुक्त, वांछन जो पद है उसमें प्रत्यय क्या है, वांछन पद में प्रत्यय क्या है, तो सत्री प्रत्यय है, वंश धातु सत्री है। वसी इति पदे का मूल शब्द कस्य प्रत्यय है, वसी में जो है वस शब्द में इनी प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि इतेव इति पदे का संधि अस्ति, तो इति धन एव से यण संधि हो गया है। वांछन वसी इत्यस्य संधि विच्छेद भवति, यत् वांछन न वसी, इसमें व्यंजन संधि है, ठीक। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि सुतेति इति पदे का संधि, तो पूर्व रूप संधि सुते प्लस अपि, सुतेति, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निवृत्त कारण इति पदे का समास अस्ति, निवृत्त कारण पद में समास है, तो यहाँ
निवृत्ति कारण में समास जो है बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह है निवृत्ताम कर्णम यशस। गुरु उपदेष्टेन इति पद से समास विग्रह गुरुणा, यहाँ पे गुरुणा हो जाएगा, क्या गुरुणा ऐसे होगा, ये कट जाएगा यहाँ गुरुणा उपदिष्ट तेन तृतीया तत्पुरुष समास। धर्म विप्लव या गुरुण भी हो जाएगा। धर्म विप्लवम इति पदे का समास वर्तते, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास धर्म से विप्लव, इसका विग्रह हो जाएगा धर्म से विप्लव, धर्म विप्लवम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। 21 नंबर श्लोक है दोस्तों कि यह श्लोके दंडेन इति विशेष पद से विशेषणम किम। अच्छा, दंडेन पद का विशेष विशेषण क्या होगा, तो गुरु उपदेष्टेन, क्या गुरु उपदेष्टेन होगा। 22 नंबर है कि दुर्योधन कस्य विप्लवम नाशम रोधयति, जो वह अपने धर्म विप्लव का नाश करने से रोकता है, कैसे रोकता है, तो वह रोकता है धर्म विप्लवम, यानी मर्यादा का उल्लंघन न करके, ठीक है, मर्यादा को नहीं लांघता, मर्यादा में ही रह करके वह अपने धर्म विप्लवम से ही क्या करता है, रोक लेता है। 23 नंबर है किरातार्जुनीयम प्रथम सर्गे का छंद, तो ये हर बार आता है, वंशज छंद है। और 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि अस्य श्लोकस्य मुख्य संदेश का अस्ति, तो राज्ञः निष्पक्ष न्याय धर्म, राजा को निष्पक्ष रूप से न्याय देना चाहिए, दंड देना चाहिए। इस श्लोक में यही जो है मुख्य संदेश दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किरातार्जुनीयस्य महाकाव्यस्य रचयिता का अस्ति, महाकवि भारवी अस्ति। तो ये था दोस्तों आज का 12 और 13 नंबर श्लोक के साथ व्याख्या, व्याकरणात्मक टिप्पणी और उससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न करें हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मस्त रहें, धन्यवाद। आज यहीं तक।